श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलावधेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। उद्भव स्थिति शंकर क्लेश्वरम सर्वश्रेष्ठ करीम चिदम नतो हम राम वल्लभम सीताराम की जय। तो कल हमने सुना कि अति अपार जे सरित भर जो नृप सेतु कराई चढ़ी पिपी लिखो परम लघु भिन श्रम पार ही जाही। ऐसा एक नदी है जिसको कोई पार नहीं कर सकता है ना। लेकिन इसमें कोई अगर पुल बांध दे तो मनुष्य का क्या चले, एक चींटी भी आराम से उस पार जा सकती है पुल के प्रभाव से। इसी प्रकार राम कथा के प्रभाव से कोई भी इस सागर से पार जा सकता है ना। इस बल को मन में रख के गोस्वामी जी आगे बढ़ रहे हैं। यही प्रकार बल मन ही दिखाई करी हो रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना जिन सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं मैंने अपने मन को यही बल दिखाया कि देख रघुनाथ जी की जो सुंदर कथा है उससे उसको तू नदी का पुल समझ ले और आराम से तू पार पा जाएगा, है ना। और व्यास आदि जो अनेक श्रेष्ठ कवि हो गए हैं जिन्होंने बड़े आदर से श्रीहरि का श्रेयस वर्णन किया है। चरण कमल बंदो तिन कर केरे पुरबहु सकल मनोरथ मेरे। मैं उन श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। व्यास आदि वाल्मीकि आदि तो श्रेष्ठ कवि है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, है ना। कलि के कबिन करो प्रणाम परनामा जिन भरने रघुपति गुण ग्रामा। कलि के कबिन करो परनामा जिन भरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन कवियों को भी प्रणाम करता हूँ, कलयुग के उन कवियों को भी प्रणाम करता हूँ जिन्होंने रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन किया है। कौन कौन? कवि कालिदास जी ने क्या लिखा है? रघुवंश काव्यम और कृतिवासी रामायण, कृतिवासों ने भी रामायण लिखा है। इस प्रकार बहुत सारे कवि हुए जिन्होंने राम जी के गुणगान अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, जो राम जी ने बल बुद्धि दिया उसी के अनुसार सबने गायन किया। तो गोस्वामी जी सबको प्रणाम करते हैं, है ना। जे प्राकृत कवि परम शयाने भाषा जिन हरि चरित बखाने। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि है जिन्होंने भाषा में हरि चरित्र का वर्णन किया है। भय जे अहै जे होई हहि आगे प्रणवो सबई कपट सब त्यागे। जो ऐसे कवि पहले हो चुके जो इस समय वर्तमान है और जो आगे होंगे उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। कपट त्याग करके प्रणाम करता हूँ, मतलब बनावटी प्रणाम नहीं कर रहा हूँ, हृदय से प्रणाम कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हो ही प्रसन्न देहु वरदानु साधु समाज बनित सन्मानु। आप प्रसन्न होके वरदान दीजिए कि मेरी ये कविता साधु समाज में सम्मान पा सके। क्योंकि साधु समाज में क्यों बोल रहे? क्योंकि साधु संत हंस गुण गही पाए। संत जो होते हैं वो गुणों को ग्रहण करते हैं ना। जो प्रबंध बुध नहीं याद रही सो श्रम बादि बाल कवि करही। क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। मतलब बुद्धिमान लोग साधति बनीति भूति भली सोई शुरू शरी सम सब कह हित होई। कीर्ति कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। कहते हैं कीर्ति भी आपका ऐसी हो जो सबको हित करे, है ना। और कविता भी ऐसी हो जो सबका हित करे। और संपत्ति भी, धन भी आपके पास हो तो भी दिव्य हो,
जो सबका ही मतलब साधु संतों की सेवा करे, संतों की भंडारा करे, गरीब दुखियों को दान दक्षिणा दे, ये उसके लिए है ना। और राम सुखी रति बनिति भदेशा असमंजस अस मोही अंदेशा, परंतु मेरी कविता भद्दी है, ये असामान्य जस्य अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसकी मुझे चिंता है। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बहुत बड़ी और सुंदर है, किंतु मेरी कविता भद्दी है, यह असमंजस्य मतलब इन दोनों में असमंजस है। राम जी की कीर्ति कहाँ है और मैं कहाँ कविता लिख रहा हूँ, मैं भाषा में थोड़ी ना प्रयोग कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कि उनकी क्या क्या कीर्ति है, इसलिए दोनों में असमंजस है, इसकी मुझे चिंता है, इसी की मुझे चिंता है ना। इसीलिए मैं सबसे प्रार्थना कर रहा हूँ, तुम्हारी कृपा सुलभ सोई मोरे, सियनी सुहावनी ठाठ पठोरे। परंतु ये कवियों, आपकी कृपा से यह बात मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशमी की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। टाट मतलब बोरी में अगर कोई रेशमी सूता से धागा से सिलाई करे तो भी अच्छी लगती है ना, अच्छी लगती है ना, सुंदर लगती है। टाट देखा कभी? टाट को सिल के सुंदर रेशमी धागे से अगर सिल दे तो टाट भी सुंदर लगती है। इसी प्रकार टाट एक बोरी होता है ना, एक तरीका से बोरी है लेकिन वो एकदम घना है। वृंदावन में एक टाट बाबा, वो टाट ही पहनते थे, तो इसे अभी भी वहाँ पे भंडारा में हम लोग जाते थे तो भंडारा में टाट ही देते हैं, प्रसाद खिलाएंगे, वो 50 रुपया देते थे उस समय, और एक टाट देते हैं। क्या करेंगे भगवान जाने टाट से, सर्दियों के समय में। और गुड़ देते, गुड़ और टाट और प्रसादम और 50 रुपया। तो वो टाट बाबा है, तो उसको उनका टाट सुंदर लगता था क्योंकि रश्मि से उसको सिला जाता था। तो इसी प्रकार गोस्वामी जी अपने आप को टाट कह रहे हैं क्योंकि टाट देखने में सुंदर नहीं है, किंतु उसमें रेशमी मतलब ये जो कभी है ये रेशमी के समान है। अगर ये कृपा कर दे तो जिस प्रकार टाट में रेशमी की सिलाई अच्छी लगती है, रेशमी की सिलाई के बाद इसी प्रकार आप लोग कृपा कर देंगे तो मैं तो टाट हूँ, आप रेशमी के समान हो, तो मेरी कविता भी सुंदर लगेगी, है ना। यही बात है। सरल कवित की रति विमल सोई आदर ही सुजान, सहज बयर बिसराई रिपु जो सुनी करई बखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते जो सरल हो, मतलब सुन सहजता में समझ में आ जाए, और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो। ऐसे नहीं प्राकृत नायक नायिका तो निर्मल चरित्र हो नहीं सकता है, तो भगवान का योग है ना। और जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने लगे हैं, है ना। शत्रु भी जिसके सराहना करने लगे, ऐसे कविता का क्या उत्तम पुरुष चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते ना। सोई ना होई बिनु बिमल मति, मोही मति बल अति थोर। करो कृपा हरि जस कहो, पुनि पुनि करो निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं है, मतलब सो ना होई बिनु बिमल मति। ऐसी जो कविता है, जो सुंदर चरित्रवान पुरुषों के जो चरित्र लिखना है, तो पहले खुद की बुद्धि निर्मल होना चाहिए ना, नहीं होती। और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, और मोही मति बल अति थोर, मतलब मेरी बुद्धि मेरी मति के जो बल है वह थोड़ा सा है। इसीलिए करो कृपा हरि जस कहो, पुनि पुनि करो निहोर। इसीलिए हे आप लोग कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं, है ना। क्योंकि भगवान श्री हरि की चरित्र ही सर्वश्रेष्ठ है, निर्मल चरित्र है ना। कवि कोविद रघुवीर चरित मानस मंजू मराल, बाल विनय सुनी सुरचि लगी मोह पर हो कृपाल। कवि और पंडित गण, आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस है, मुझ बालक की विनती सुनकर सुंदर रुचि देखकर मेरे पर कृपा करे। क्या करे? कवि कोविद रघुवर चरित्र मानस मंजू मराल, है ना, मतलब मानसरोवर के सुंदर हंस है। और आप लोग मेरे विनय को सुन करके, प्रार्थना सुन करके मेरे ऊपर कृपा करें, है ना। बंदो मुनि पद कंजु रामायण जहि निर्मयो, सखर सुकोमल मंजु दोष रहित दोषन सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित
होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। बंदो चारित वेद भव बारिधि बोहित शरीश, जिन्हें न सपनो खेद भरनत रघुबर विशद जो। ये सोरठा है ना। मैं इन चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, जिन्हें रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते सपने में भी खेद अर्थात थकावट नहीं होता है ना। वेदों में भगवान का ही तो गुणगान है ना। बंदो विधि पद रीनु भव सागर जही की निजा, संत सुरा संत सुधा शशि धेनु प्रगटे खल विष वारुणी। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भव सागर बनाया है, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधनु निकले, दूसरी और दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा भी उत्पन्न हुए, है ना। समुद्र मंथन में क्या क्या निकले थे, संत भी निकले, अमृत भी निकला, चंद्रमा भी निकला, है ना। और दारू है, लाल विष भी निकला, दारू भी निकला, राक्षस भी निकले, सब निकले समुद्र मंथन से। तो ये किसकी रचना है? बोले ब्रह्मा जी की रचना है ना। ब्रह्मा जी ने इस संसार की रचना की है ना। तो इसमें सब कुछ है, दोष भी है और गुण भी है। क्या है उस चौपाई? जड़ चेतन दोष में विश्व की करतार। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की करतार, संत हंस गुण गहई पय परिहरि बारी विकार। इस चौपाई को कोई याद कर लेना तो किसी के प्रति दोष नहीं देगा। क्या कहते हैं? ये संसार दोष और गुणमय है, किसी में दोष है किसी में गुण है। लेकिन जो संत है, भगवान के भक्त है, उन दोषों को त्याग कर देते हैं और गुण रूपी संपत्ति को अर्जन कर लेते हैं ना। विबुध विप्रबुध ग्रह चरण बंदी कहो कर जोरी, होई प्रसन्न पुर बहु सकल मंजु मनोरथ मोरी। देवता, विबुध मतलब देवता, ब्राह्मण, विप्र, बुध, पंडित, ग्रह, इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथ को पूरा करें। क्योंकि देवता भी जल्दी प्रसन्न नहीं था, आड़े मारते हैं ना, आड़े आते हैं। ब्राह्मण भी है ना, और पंडित भी, और तो कोट निकालते हैं ना, और ग्रह भी पीछे बढ़ जाते हैं। तो सबकी प्रार्थना कर रहे हैं कि आड़े मत आओ भाई, है ना। पुनि बंदो शारद सुर सरिता, जुगल पुनित मनोहर चरिता, मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनते एक हर अभिवेका। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली है। गंगा जी में स्नान करने हैं और जल पीने से पापों को हरती है, और दूसरी ओर सरस्वती जी के गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश हो जाता है ना। और गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणवो दीन बंधु जिन दानी। देखिए अपने गुरु की वंदना करते हैं। पहला गुरु उनको कौन है? कहते श्री महेश, और मैं पार्वती की वंदना प्रणाम करता हूँ जो मेरे गुरु और माता पिता है ना। गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणवो दीन बंधु दिन दानी। क्योंकि पार्वती जी माता कैसी है? जब गोस्वामी तुलसीदास जी बाल्यकाल में उनको गांव से निकाल दिया गया, तो एक गांव के बाहर रहते थे छोटे से बालक, और लोगों के घर में जाके भिक्षा मांगते थे कि मुझे दे दो, कुछ दे दो। तो गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं कि कोई अगर 4 चना भी दे देना मुझे, तो मैं ऐसे समझता था कि मानो कि चारों पुरुषार्थ मुझे दे दिया, धर्म अर्थ काम मोक्ष ये दे दिया। कोई 4 चना भी दे दे, आप रोटी दे दो, तो गोस्वामी जी मतलब इतने खुश हो जाते थे कि एक दिन रोटी मिल जाए ना गोस्वामी जी को, तो सोचते थे मुझे सब कुछ मिल गया है। 4 चना भी कोई खाना पीना नहीं देता था गोस्वामी जी को। उस गाँव में इतना कष्ट झेला उन्होंने। माता पिता तो है नहीं, बचपन में पिताजी ने त्याग दे दिया। एकदम जन्म लेते ही पिताजी ने कहा कि मतलब मारने के षड्यंत्र गए, मार देना चाहते थे। तो मैया हुलसी ने अपनी जो परिचारिका थी, जो काम करने वाली थी, उनको कहा कि मेरे बेटे को मार देंगे, मैं भी जीवित रहने वाली नहीं हूँ क्योंकि मेरी हालत बिगड़ती जा रही है, इसीलिए तू मेरे बेटे को। क्योंकि गोस्वामी जी का
जन्म लेते गोस्वामी जी रोए नहीं, जन्म लेते ही बोले राम राम। और 32 दांत गोस्वामी जी का ये था, मुंह में 32 दांत। और इसको देख के पंडित को उन्होंने विवेचन किया, पता नहीं पंडित थे या मूर्ख थे, कि बच्चा अशुभ है और ये बच्चा जिस घर में जाएगा उसका अनिष्ट कर देगा, कोई नहीं बचेगा, पूरा परिवार उजाड़ देगा। इस बात को जब उनके पिताजी के कान में गया तो पिताजी के कान से धीरे धीरे मैया के पास आई। तो उनका प्लान यही था कि आज रात को बच्चे को खत्म कर दूं, गंगा जी में बहा देंगे। लेकिन मैया समझ गई। मैया ने क्या किया, अपने परिचारक के जो साथ में सेविका थी उसको कहा बेटी तू इसको ले जा और इसको तू पालन करना, संपत्ति दे दिया। बोले तू चले जा। तो रातों रात गोस्वामी जी को लेके वो चली गई और जाके अपने घर में लालन पालन की। इधर मैया मर गई, इधर पिताजी रह गए यहाँ पे। और जब क्या कहते उसको, गोस्वामी जी वहाँ पे गए तो वहाँ पे भी कुछ बड़े हुए 5 साल, तो वहाँ पे भी उस परिवार में भी वो बेचारी भी मर गई। अब वहाँ से भी गोस्वामी जी को निकाल दिया गया। जब फिर दोबारा गांव में आए तो गांव में भी लोग परेशान करने लगे। तब एक संत को पता चला, संत ने आके श्राप दे दिया उस गांव को कि तुम्हें पता है तुमने जिनका अपमान किया है वो कौन है, तुम लोगों ने एक महान संत का अपमान किया है, इसीलिए तेरा परिवार उजड़ जाए। तो इससे गोस्वामी जी का परिवार भी खत्म हुए। पुश्तैनी घर में कोई धूप, मतलब यूँ समझो कि धूप पड़ती है, कोई है नहीं। अब गोस्वामी जी उस गांव में आए तो गांव वाले सब जानते थे बच्चा अशुभ है, इसलिए गोस्वामी जी को खाने को भी कोई नहीं देता था। तो गोस्वामी जी बाहर रहते थे, गांव के बाहर कर दिया था, एक कुटिया बना के दे दिया, वहीं पे रहते थे। कुटिया भी नहीं, कुछ ऐसे ही झोपड़ी टाइप की। और जब गांव में आके कुछ मांगते थे तो लोग उनको 4 चना भी दे दे। तो गोस्वामी जी विनय पत्रिका में लिखते हैं कि अगर कोई 4 चना भी दे देता तो मैं समझता था धर्म अर्थ काम मोक्ष दे दिया। लेकिन हे तुलसीदास, जब से तुम राम जी के दास बने हो, क्या कहना, ठाठ में तुम रह रहे हो, है ना। तुलसीदास बन गए। तो गोस्वामी जी उस समय कोई खाना पीना नहीं देता था। तो भगवान शंकर ने कहा देवी पार्वती को, देवी ये जो बालक देख लो ना, ये आने वाले समय में युग को परिवर्तन करने वाला है, तो जाओ जाके इस बच्चे की पोषण करो। तब देवी पार्वती डेली एक वृद्ध रूप बना के, वृद्ध महिला के रूप बना के आती थी और एक चमचमाती हुई चांदी की कटोरी में खीर लाती थी, अधोटा दूध के। और गोस्वामी जी उसको पाते थे और मैया गोद में बैठा के पवाती थी। इसीलिए कहते गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणवो दीन बंधु दीन दानी। मैं अपने महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु भी है और माता पिता भी है ना। सेवक स्वामी सखा सिय पी के हिति निरुपति सब विधि तुलसी के। और जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा है तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले कौन है। कलि विलोक जग हित हर गिरिजाम सावर मंत्र जाल जिन सिरिजाम। देखो आग पहले वाला बताता हूँ। शंकर जी के परिचय देते कि जो शंकर जी कौन है, बोले जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के परम सेवक है और स्वामी भी है, दोनों संबंध है उनका, और सखा भी है। सुने हो, सखा भी है, मित्र भी है। इसलिए वो मेरे ऊपर कृपा करे। सब कपट रहित सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करते हैं ना। कलि बिलोक जग हित हर गिरिजा सावर मंत्र जाल जिन सिरिजा। अन मिले आखर अरत न जाब प्रगट प्रभाव महेश प्रताप। गुरुदेव, जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्र का अक्षर बेमेल है, जिनका ना कोई ठीक अर्थ होता है और ना जब भी होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है ना। सोमेश मोहि पर अनुकूला करी कथा मुद मंगल मूला। ये उमापति शिव जी मेरे ऊपर प्रसन्न होकर इस कथा को आनंद और मंगल की मूल बनाएंगे। शंकर जी की वंदना करे। देखो, सुमिरी शिवाशि विपाई पछाऊ परनो राम चरित चित चाओ। इसी प्रकार पार्वती जी और शिव जी की दोनों का स्मरण करके उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। गोस्वामी जी कहते हैं ना,
मतलब प्रसन्न चित्त से। बनिति मोरि शिव कृपा विभाति ससी समाज मिली मनो सुराति। मेरी कविता शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी कि जैसे तारागण के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है तो रात्रि कहीं चंद्रमा और तारा के प्रभाव से शोभित होती है, इसी प्रकार मेरी कविता भी है तो रात्रि के समान, क्योंकि कोई इसमें अलंकार आदि नहीं है ना, अलंकार भेद रस छंद आदि कुछ भी नहीं है, फिर भी शंकर जी की कृपा से ये सुशोभित होगी, है ना। कितना भरोसा विश्वास है ना। जो यही कथा ही सनई समेता कही गई सुनी गई समुझी सचेता। जो इस कथा को प्रेम सहित और सावधानी के साथ समझ बुझ कर कहे सुनेंगे, होई गई राम चरण अनुरागी सुनो कलिमल रहित सुमंगल भावी। अपने इस कथा को महिमा बता रहे, इस कथा के ना कह रहे जो मेरी ये इस ग्रंथ का आदर से पढ़ेगा और सुनेगा समझाएगा, है ना, ये कलयुग के पाप से रहित हो जाएंगे, मतलब पाप टच नहीं कर पाएगा, कलयुग टच नहीं कर पाएगा और सुंदर कल्याण के भागी होकर, मतलब सुंदर सबका कल्याण करेंगे ना। और श्री रामचंद्र जी के चरणों के श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे, मतलब भगवान से प्रेम करना शुरू कर देंगे। अगर ये ग्रंथ ठीक ठीक समझकर पढ़ेंगे और समझाएंगे, है ना, समझ गए। गोस्वामी जी सर्टिफिकेट दे रहे, इसको याद कर लेना, है ना। सपने साचे मोरी पर मोही पर जो हरि कोरी बचाओ, तो पुर खोजो कहो सब भाका बनिति प्रभाव। यदि मुझ पर शिव जी और पार्वती जी के सपने में भी सचमुच प्रसन्नता हो तो मैं इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वो सब सत्य हो जाए, है ना। शंकर जी के ये दे सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। ठीक है।